सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इंजीनियरिंग लाइन में। लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस के अंदर में हमारा कंपोनेंट है वो बनना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये जो नॉलेज है आपके दोस्तों को भी मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आज जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल्स की जो वीडियोस के अपडेट्स हैं वो उनको मिल सकें। चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस है वो क्या है। सो गाइस, बात करते हैं आज की इस वीडियो में लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले आज की इस वीडियो में बता दूं, मैं हम लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त हमारे इस लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं इसके। तो आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठिए और जो वीडियो को पॉज करके अपने अपने सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस लिमिट, फिट्स के, टॉलरेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शंस क्या होता है? जब हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसके लिए बनाने के लिए हमें उसके कई अलग अलग पार्ट्स बनाने होते हैं। उन पार्ट्सों को असेंबल करते हैं, तब वो मशीन तैयार होती है। पार्ट्सों के असेंबल करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम असेंबली कहते हैं। क्या होता है, कई बार ये पार्ट्स होते हैं हमारे जो फिट नहीं होते हैं, उनको हमें दोबारा बनाना पड़ता है। फलस्वरूप इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पार्ट्स को असेंबल करने में हमें अधिक समय लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, वो पार्ट्स जो हमारा वो अधिक एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता में बना होना चाहिए। और वो जब भी हो सकता है जब हम दी हुई लिमिट और जो फिट्स हैं और टॉलरेंस है इसके अंडर में काम करेंगे। नेक्स्ट है इंटरचेंजेबिलिटी। एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड के कारण हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। जब हम एक ही तरह के अधिक मात्रा में पार्ट्स बनाते हैं जो कि बिल्कुल एक ही साइज और शेप में शुद्धता में एक दूसरे की जगह पर फिट हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है, इंटरचेंजेबिलिटी यानी विनिमयशीलता। जैसे सपोज दैट हमने एक कोई मशीन है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स बनाए। एक पार्ट्स अगर हमारा ख़राब हो गया तो हम पूरी मशीन को रिप्लेस नहीं करते, हम क्या करते हैं, उस पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं। वो पार्ट रिप्लेस जब भी होगा जब ये इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब वो पार्ट रिप्लेस करना है, वो पार्ट रिप्लेस जब भी होगा जब वो उसकी जो लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग बना होगा, वरना वो रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज जो होता है, पार्ट्स को असेंबल करने में कम समय लगता है, पार्ट्स कम खराब होते हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन अधिक होता है, घिसे हुआ टूटे पार्ट्स को बदलने में आसानी होती है। इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पार्ट्स पर कुछ लिमिट निर्धारित की जाती है। यह लिमिट्स पार्ट्स के कार्य पर निर्भर होती है। वर्क्स को हमेशा लिमिट सिस्टम में पार्ट्स हमें बनाने चाहिए। इट मीन्स हमें इंटरचेंजेबिलिटी ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी के लिए हमें ये सारी प्रोसेस करने होते हैं। अब बात करते हैं लिमिट्स के बारे में। सबसे पहला जो चीज़ है हमारी लिमिट्स। लिमिट्स मतलब होता है छूट। तो ये जान लेते हैं लिमिट्स क्या है। जॉब का जो बेसिक, जो हम पीस तैयार कर रहे हैं उसका जो बेसिक साइज है, उस बेसिक साइज पर जो हमें छूट दी जाती है वो होती है लिमिट्स। यानी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी हम उस बेसिक साइज से उस पार्ट को एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं और उसको कम भी बना सकते हैं, यानी निगेटिव भी बना सकते हैं। तो दोनों ही तरह की लिमिट्स होती हैं। यानी बेसिक साइज पर दी जाने वाली छूट को लिमिट्स कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही हो सकती है। दोस्तों, तो आप ये नोट्स बनाते रहना, वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना अगर ये सीखना चाहते हैं आप। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ लिमिट्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, हाई लिमिट और हाई लिमिट, या इसको मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट भी बोलते हैं। लोअर, इस दूसरा होता है लोअर लिमिट, मिनिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट, इसकी लो लिमिट। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी हाई लिमिट या लो लिमिट। इसके बाद बात करते हैं इसी में से एक एक जो लिमिट है उसको समझते हैं। हाई लिमिट में क्या होता है? हाई लिमिट में दोस्तों यह होता है कि हाई लिमिट जो होती है उससे हमें बेसिक साइज से कुछ साइज उसका एक्स्ट्रा रखा जाता है, कुछ साइज एक्स्ट्रा बना सकते हैं हम बेसिक साइज से हाई लिमिट में। लो लिमिट में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, उसके बेसिक साइज से कुछ कम छूट दी जाएगी। ऐसा हाई लिमिट में क्या था, हाई में हमें बेसिक साइज से कुछ एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। लो लिमिट में क्या होगा, बेसिक साइज से कुछ कम छूट दी जाएगी, तो वो होती है हमारी लो लिमिट।
अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के जरिए समझेंगे। मान लो जॉब का एक कोई जॉब है हमारी, उसका बेसिक साइज है 50 mm, तो उस पर हमें जो टॉलरेंस दी गई, जो ये छूट दी गई है, टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02 mm की छूट दी गई है। तो जॉब की जो साइज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हाई लिमिट होगी, हाई लिमिट 50 प्लस 0.02 50.02 mm, ये हमारा होगा हाई लिमिट। और लोअर लिमिट क्या होगी, सेम उसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 0.02 जो हमें ये छूट दी गई थी, तो आ जाएगा 49.98 mm। सो अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लिमिट सिस्टम के। लिमिट सिस्टम जो होती है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला, इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनते हैं, शुद्धता से उत्पादन होता है, उत्पादन ज़्यादा होते हैं, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। रिजेक्शन यानी जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो कम ख़राब होते हैं। असेंबली, जो हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं उसमें हमें कम समय लगता है। तो ये पार्ट्स ये होते हैं लिमिट सिस्टम के हमारे एडवांटेज। लिमिट सिस्टम को जानने से पहले हम कुछ उसकी टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि निम्न है। यानी लिमिट सिस्टम है, उसके बारे में हम और भी कुछ जानेंगे, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ साइजेस होते हैं, जिससे जैसा कि मैंने बोला था बेसिक साइज पे आपको छूट दी जाती है। तो बेसिक साइज क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। बेसिक साइज या नॉमिनल साइज जिसको बोलते हैं, यह वह साइज होता है जिसको एक बेस मानकर, एक आधार मानकर, बेस मानकर उससे छूट दी जाती है, वो होता है हमारा बेसिक साइज या फिर नॉमिनल साइज। इसके बाद बात करते हैं अब एक्चुअल साइज, जैसे कि अपर साइज, लोअर साइज, मिनिमम, अपर लिमिट, ये तो साइज हमने निकाल ही लिए हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्चुअल साइज। जो एक्चुअल साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज वो होता है किसी भी पार्ट्स का साइज या माप के द्वारा पाया गया साइज एक्चुअल साइज होता है। इट मीन्स जब हम उस पार्ट्स को मेजर करते हैं वर्नियर से या माइक्रोमीटर से या फिर अदर किसी यानी इंस्ट्रूमेंट से, जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के टाइम वो उसका जो साइज आएगा वो उसका एक्चुअल साइज होता है। यानी जो हमें लिमिट्स और टॉलरेंस वगैरह दी थी उसके अंदर में हमने बनाया है या नहीं बनाया है, तो हमें जो एक्चुअल में जब साइज को हम मेजर करेंगे तो जो साइज हमें मिलेगा वो होता है उसका एक्चुअल साइज। अब बात कर लेते हैं, ये तो था हमारा लिमिट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं टॉलरेंस के बारे में कि टॉलरेंस क्या है। दोस्तों, टॉलरेंस के बीच में मैंने बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि टॉलरेंस क्या है। ड्राइंग्स में हमें एक वैल्यू दी हुई होती है, उसी को हम समझ लेते हैं कि टॉलरेंस है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस की सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन जो होती है टॉलरेंस की, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। जो अपर लिमिट होती है हमारी और लोअर लिमिट होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। जैसा कि किसी भी जॉब की हाई लिमिट और लो लिमिट के साइज के अंतर को टॉलरेंस कहा जाता है। अब ये आप ये बहुत बारीकी से हमें समझना है कि ये जो टॉलरेंस है क्या, क्योंकि जो ड्राइंग्स पे वैल्यू लिखी थी वो टॉलरेंस नहीं होती है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा कोई जॉब है, उसका बेसिक साइज है 70 mm और उसमें जो हमें लिमिट्स दी गई है ये प्लस माइनस 0.02। तो क्या करते हैं, हमें जैसे ड्राइंग्स में, मैं एक ड्राइंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ड्राइंग्स में जैसे इस तरह से दी हुई है, प्लस माइनस 1 दिया हुआ है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर 0.02 अगर दिया है, तो क्या कहते हैं, हमें ये सोच लेते हैं कि यही टॉलरेंस है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको पहले अभी बता के आया हूँ, ये लिमिट्स होती है। टॉलरेंस हमें निकालनी होगी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको टॉलरेंस कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम निकाल के देखते हैं कि टॉलरेंस कैसे निकाली जाती है। तो हमने क्या, हमारा बेसिक साइज 70 mm है, इसकी हम हाई लिमिट निकाल लेते हैं। इस जो हमारा लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग हाई लिमिट हमारी हो गई 70.02 mm, लो लिमिट हो गई 70 में से माइनस करेंगे 0.02, ये आ जाएगा 69.98 mm। अब जो इसकी डेफिनेशन थी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, डिफरेंस बिटवीन, हम देखिए अब उसको हम वही हमने अपर लिमिट यानी हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के आएगा। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा देखिए ये 0.04 mm की टॉलरेंस आई है। जो टॉलरेंस है वो 0.04 mm, इट मीन्स 40 माइक्रोन्स की टॉलरेंस है इस बेसिक साइज, इस इक्वेशन की अकॉर्डिंग, ना कि ये। तो कई बार क्या होता है, हम यही समझ लेते हैं जो ये टॉलरेंस है यही टॉलरेंस है, जबकि ये टॉलरेंस नहीं होती। टॉलरेंस को कुछ इस तरह से निकाला जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको टॉलरेंस समझ में आई होगी कि टॉलरेंस को कैसे निकाला जाता है। आप इसके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर ये आप पूरी वीडियो समझना चाहते हैं।
इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस जो होती है हमारी दोस्तों, जो किसी भी जॉब के बेसिक साइज पर टॉलरेंस देने की जो मेथड्स होते हैं वो कुछ निम्न है। पहला हमारा है यूनिलैटरल टॉलरेंस एंड बायोलैटरल टॉलरेंस। तो ये जो दो टॉलरेंस है ये सबसे ज़्यादा यूज होती है कॉमनली। बेसिक अगर हम बात करें टॉलरेंस का तो ये यूनिलैटरल टॉलरेंस और बायोलैटरल टॉलरेंस ही बेसिक है। इसके बाद आज मैं इन्हीं दो टॉलरेंस के बारे में बताऊंगा और फंडामेंटल्स में भी कुछ बताऊंगा आपको। फंडामेंटल टॉलरेंस जो होती है वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस वगैरह उसमें हमें यूज करते हैं, तो एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहली जो है हमारी यूनिलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होती है? यूनिलैटरल टॉलरेंस सिस्टम में जॉब के जो बेसिक साइज होता है उस पर हमें सिंगल साइड यानी प्लस में या माइनस में सिंगल साइड लिमिट दी जाती है। वो प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस होगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम एक एग्जाम्पल लेके आए थे, उसमें दोनों साइड दी गई थी, तो वो यूनिलैटरल टॉलरेंस नहीं थी, वो दूसरी है बायोलैटरल। यूनिलैटरल में क्या होगा? सिंगल साइड दी जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जॉब का बेसिक साइज है 50 mm और लिमिट्स जो दी गई है वो अपर लिमिट दी गई है, यानी जो साइज है वो 50 से 0.05 mm एक्स्ट्रा हो सकता है, माइनस नहीं होना चाहिए, यानी सिंगल साइड लिमिट दी गई है। तो हम सेम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमारा हाई लिमिट आ जाएगी ये, लोअर लिमिट वही रहेगी क्योंकि उससे ज़्यादा हम नीचे डाउन हम उसको कर ही नहीं सकते। जो टॉलरेंस है तो उसकी इसको कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, टॉलरेंस निकल के आ जाएगी 0.09। सॉरी 9 नहीं आएगी, यहाँ पर ये 5 है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इस तरह से ये है यूनिलैटरल टॉलरेंस। इसके बाद बात करते हैं आप बायोलैटरल टॉलरेंस की। जैसा कि अब मैंने थोड़ी देर पहले एक इमेज में दिखाया था, बायोलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है? इस मेथड में हम जो लिमिट्स होती हैं वो दोनों साइड दी जाती हैं। वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, दोनों ही दी जाएंगी। जैसे यूनिलैटरल में क्या था? सिंगल साइड दी जाएगी, लेकिन बायोलैटरल में क्या होगा? दोनों साइड प्लस और माइनस दोनों में दी जाएगी कि प्लस में इतना ज़्यादा होना चाहिए और माइनस में इतना कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जॉब का बेसिक साइज 50 mm है, बायोलैटरल टॉलरेंस जो दी हुई है हमें वो प्लस माइनस 0.09 है। हाई लिमिट जो टॉलरेंस की हाई लिमिट होगी वो हो जाएगी हमारी 50.09 mm और लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी 49.91 mm। तो ये हमारी है इसकी बायोलैटरल टॉलरेंस। अब अगर हम इसकी दोनों की टॉलरेंस निकाल के देखें तो सेम वही तरीके से हमने टॉलरेंस निकाली है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस, तो ये जो आ जाएगा 0.18 mm। तो ये बायोलैटरल टॉलरेंस है, यानी अगर हमें प्लस माइनस दोनों में दी गई है तो वो बायोलैटरल टॉलरेंस है, सिंगल साइड दी गई है तो यूनिलैटरल टॉलरेंस है। अब बात करते हैं इसकी फंडामेंटल। दोस्तों फंडामेंटल टॉलरेंस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा एडवांस है। अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें कि आप फंडामेंटल टॉलरेंस के बारे में सीखना चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस क्या है? अलाउंस दोस्तों, अलाउंस को समझने से पहले, क्योंकि अभी हमने क्या सीख लिया, लिमिट और फिट्स के बारे में, सॉरी लिमिट्स और टॉलरेंस के बारे में हमने अभी सीखा है। अब हम सीखेंगे फिट्स के बारे में। तो फिट्स को सीखने से पहले हमें अलाउंस को समझना होगा कि जो अलाउंस है वो क्या है। अलाउंस के बारे में बताएंगे अभी। यदि किसी होल या होल का डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर से अधिक हो तो शाफ्ट आसानी से फिट हो जाएगी, यानी होल का डायमीटर बड़ा हो शाफ्ट का डायमीटर से तो होल वो शाफ्ट आपस में आसानी से फिट हो जाएगी। शाफ्ट और होल के बीच थोड़ी सी जगह रह जाती है, होल और शाफ्ट के बीच इस खाली जगह को अलाउंस कहते हैं। देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या कोई भी फिट होने वाले पार्ट के अंतर के बीच को अलाउंस कहते हैं। देखिए दो पार्ट्स जैसे होल और शाफ्ट, जब हम उसको फिट करते हैं, जब दोनों को फिट करते हैं तो उस फिट के बीच में जो गैप रह रहा है या गैप नहीं रह रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों ही हो सकते हैं। तो जो गैप है उस गैप को हम अलाउंस करते हैं। कितना गैप रह गया है, पॉजिटिव गैप है, निगेटिव गैप है, तो उसको हम अलाउंस बोला जाता है। तो अलाउंस जो दोस्तों, जो अलाउंस है वो दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ अलाउंस में अगर बताना चाहें, सबसे पहला है मैक्सिमम अलाउंस, दूसरा है मिनिमम अलाउंस। तो ये दो अलाउंस होते हैं। व्हाट इज अलाउंस, टाइप्स ऑफ अलाउंस की बात करें तो मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस, दो तरह के अलाउंस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी में ही सबसे पहला जो हमारा मैक्सिमम अलाउंस है। मैक्सिमम अलाउंस में क्या होगा? होल के अधिकतम माप, यानी होल का जो मैक्सिमम साइज होगा और शाफ्ट के मिनिमम साइज के अंतर को
मैक्सिमम अलाउंस कहा जाता है। यानी होल के अधिकतम जो होल का मैक्सिमम साइज, शाफ्ट का मिनिमम साइज के बीच में जो अंतर होगा उसको हम मैक्सिमम अलाउंस कहते हैं। इस अलाउंस में होल का साइज शाफ्ट के साइज से हमेशा बड़ा रखा जाता है और यह सदा पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। आप नोट्स बनाते रहिए, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला है कि आप नोट्स ये बनाते रहना। अगर आपको आगे इन फ्यूचर सीखना है तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक मैक्सिमम अलाउंस का ही, कि किस तरह से हमने निकाला है। तो मैक्सिमम अलाउंस का जैसे यहाँ पे बताया मैंने, क्या फार्मूला होता है, होल का अधिकतम माप माइनस शाफ्ट का न्यूनतम माप। तो आपका मैक्सिमम जो हमारा है अलाउंस है वो निकल के आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो होल का साइज जो बेसिक साइज है वो 30 mm है। होल का अधिकतम जो यानी अपर लिमिट जो होगी, अधिकतम होगी, वो 30.04 mm है। और शाफ्ट जो है, शाफ्ट होल अलग शाफ्ट अलग, शाफ्ट का जो न्यूनतम माप होगी वो 29.96 mm। अब यहाँ पर हम एक ही चीज़ की नहीं, दोनों की कर रहे हैं, क्योंकि होल और शाफ्ट फिट के अंदर आ रहा है, फिटिंग होगी, दो पार्ट्स असेंबल हो रहे हैं। तो हमने शाफ्ट और होल को दोनों का लिया है, जैसा कि हमने इस फार्मूले में लिखा था। और दोनों के बीच का अंतर हम देखेंगे तो अधिकतम जो मैक्सिमम अलाउंस निकल के आएगा, इसमें से हम होल के अधिकतम साइज को और शाफ्ट के न्यूनतम साइज जो हमारा है उसको माइनस करेंगे तो 0.08 mm निकल के आएगा मैक्सिमम अलाउंस, जो कि पॉजिटिव है। तो ये तो है मैक्सिमम अलाउंस का एक एग्जांपल। अब हम बात करते हैं मिनिमम अलाउंस के बारे में। मिनिमम अलाउंस में क्या होता है, होल के न्यूनतम शाफ्ट। अब देखिए उसमें अलग था, इसमें अलग। होल का न्यूनतम शाफ्ट यानी होल का न्यूनतम, और शाफ्ट के अधिकतम यानी होल का जो कम साइज मिनिमम साइज है और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज के बीच में जो अंतर होगा उसको हम मिनिमम अलाउंस कहते हैं। इस अलाउंस में होल का साइज शाफ्ट के साइज से कम रखा जाता है। बस यही डिफरेंस याद रखना, होल के साइज यानी इस अलाउंस में क्या होगा, होल का साइज शाफ्ट के साइज से कम रखा जाएगा। होल का साइज शाफ्ट के साइज से कम रखा नहीं, होल साइज कम होगा, शाफ्ट का साइज बड़ा होगा। यह सदा, ये जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। ये जो मिनिमम अलाउंस आएगा वो हमेशा निगेटिव ही होता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। होल का मैक्सिमम साइज 25.09 mm, शाफ्ट का मिनिमम साइज 25.18 mm। दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, होल का मैक्सिमम साइज हो गया माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज, दोनों को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस यानी ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव 0.09 mm। इसको हम बोलते हैं मिनिमम अलाउंस। तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव और मिनिमम अलाउंस है, इन्हीं की अकॉर्डिंग आगे हमें जो हम फिट्स होती हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनती हैं। यही जो गैप होता है, ये जो गैप बोलते हैं उसको हम अलाउंस ही, दोनों फिट्स के बीच में जो गैप आने वाला है वो उसको अलाउंस बोला जाता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि दोनों में वही फार्मूले लग रहे थे एक तरह से, टॉलरेंस में अलाउंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना। टॉलरेंस अलग चीज़ है और अलाउंस अलग चीज़ है। तो मैं दोनों में आपको एक बार डिफरेंस बता देता हूँ। टॉलरेंस क्या है, यह जॉब के बेसिक साइज पर आधारित होती है। यह एक ही पार्ट अथवा जॉब अलग अलग दो हो सकते हैं। यह ड्राइंग के आदेशानुसार दी जाती है। अब बात करते हैं अलाउंस के बारे में। अलाउंस जो है यह जॉब की फिटिंग के प्रकार पर आधारित है, यानी जॉब किस टाइप्स की है, जो जॉब की जो फिट हो रही है, होल और शाफ्ट के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करता है अलाउंस। अपेक्षाकृत यह दो मिलने वाले पार्ट्सों की सतह पर भी दी जाती है, यानी दो पार्ट्स आपस में मिल रहे हो, होल या शाफ्ट हो या फिर पैरेलल फिटिंग हो, मशीन के पार्ट्स की फिटिंग हो, कोई भी फिटिंग हो, तो वो यानी फिट होने की चीज, यानी दो पार्ट्स आपस में फिट हो रहे हैं तो वहाँ पर ये अलाउंस दिया जाता है। यह इच्छित या इच्छा फिट प्राप्त करने की जानकारी, जैसी भी फिट हमें चाहिए, जिस हिसाब की फिट है उस हिसाब के अकॉर्डिंग हमें अलाउंस मिलते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, टॉलरेंस और अलाउंस में। तो कंफ्यूज नहीं होना कि टॉलरेंस में भी प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन टॉलरेंस प्लस माइनस करना अलग चीज़ है और अलाउंस में अलग मेथड है। दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके आगे देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा का पूरा। अगर नहीं है तो भी मुझे कमेंट्स में क्वेरी दीजिए, मैं इस पर और एक सेपरेट विद प्रैक्टिकली आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। तो मुझे इसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिट्स के बारे में। व्हाट इज फिट्स। फिट्स जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स होल और शाफ्ट के बीच में संबंध, यानी बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम फिट कहते हैं। यह दोनों पार्ट्स के साइजों पर निर्भर करता है। दो पार्ट्स यानी होल और शाफ्ट दोनों पार्ट्स के साइजों पर निर्भर करेगा। यह दो पार्ट्स के परस्पर संपर्क में रहने की प्रकृति फिट्स कहलाती है। फिट्स को प्रदर्शित करने के लिए बेसिक साइज के आगे पहले होल का
डेविएशन तथा उसके बाद शाफ्ट का डेविएशन दिया जाता है। सेम कुछ इस तरह से। यही आगे जैसे मैंने आपको फंडामेंटल टॉलरेंस बताई थी, तो उसमें कुछ हमें यही चीज़ें, इनके ग्रेड्स होते हैं। H7 ये होल बेसिस सिस्टम है, ये G जो हमारा सॉफ्ट बेसिस सिस्टम है, कैपिटल लेटर सॉफ्ट बेसिस, होल बेसिस सिस्टम आप कहेंगे, तो इस पर भी मैं कमेंट्स कीजिए, तो इस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो है ये हमारा इस तरह से दी जाती है, आपने कई बार देखा होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये एक फंडामेंटल टॉलरेंस के अकॉर्डिंग में आती हैं। इसकी डेविएशंस को हमें चार्ट पर देखना होगा, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि कौन सी फिट है। तो आप मुझे एक बार जरूर बताइए इसके बारे में कि आप सीखना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके फिट्स के बारे में। तो फिट्स है ISI जो यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो 3 तरह की फिट्स होती हैं। सबसे पहली है क्लीयरेंस फिट, दूसरी है इंटरफेरेंस फिट, तीसरी है ट्रांजैक्शन फिट। तो ये 3 फिट्स होती हैं, क्लीयरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजैक्शन फिट। अब हम वन बाय वन एक एक करके सभी फिट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली हमारी है क्लीयरेंस फिट। क्लीयरेंस फिट में क्या होता है, जब शाफ्ट यानी जब शाफ्ट हमारी होल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम रही है, यानी होल के अंदर शाफ्ट हमारा इजीली रोटेट कर रही है, उसे किसी प्रकार की कोई रुकावट या कोई रुकावट नहीं है उसमें, तो उसमें क्या होगी, वो क्लीयरेंस फिट होगी। इसमें शाफ्ट का साइज होल की अपेक्षा क्रम कम रखा, यानी होल इसमें सिंपल एक चीज याद रखना है, क्लीयरेंस फिट है तो होल का साइज बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज छोटा होगा। होल का साइज बड़ा, शाफ्ट का साइज छोटा होगा। वो हमारी इस तरह की जो फिट्स बनेगी वो क्लीयरेंस फिट बनेगी। तो क्लीयरेंस फिट के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें जैसे कि रनिंग फिट है या स्लाइडिंग फिट है, रनिंग कर रही है, आपस में पार्ट्स रन कर रहा है या फिर स्लाइड कर रहा है, तो ये होती है हमारी क्लीयरेंस फिट। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन फिट की। ट्रांजैक्शन फिट जो होती है, यह फिट दो पार्ट्सों में टॉलरेंस इस प्रकार दी जाती है कि उसके मध्य अलाउंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ये बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि इस फिट में जो होल और शाफ्ट के साइजों में बहुत ही मिनिमम अलाउंस रखा जाता है। वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव दोनों ही हो सकता है, बहुत ही कम अलाउंस रखा जाता है। ट्रांजैक्शन फिट में टॉलरेंस जोन एक दूसरे के ओवरलैप करती है, यानी बिल्कुल कम रहता है। ट्रांजैक्शन फिट को अलाउंस का परिमाण इतना कम होता है कि वो होल में शाफ्ट थोड़ा सा बल लगाने पर ही प्रवेश, यानी हम होल में शाफ्ट को थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स करें उस पर, तो वो उसमें फिट हो जाएगी। इस प्रकार की फिटिंग जो होती है हमारी, जो डाई वगैरह बनाई जाती हैं, लोकेटिंग पिन्स वगैरह होती हैं, तो उसमें हम इस तरह की फिटिंग का यूज करते हैं। इस प्रकार की फिटिंग को हम पुश फिटिंग भी कहते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए पुश फिटिंग। अब बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट फिटिंग है, इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या होती है, इस प्रकार की फिट में शाफ्ट जो होती है वो हमेशा होल के साइज से बड़ी होगी। शाफ्ट होल के साइज से बड़ी होगी तो क्या फिट हो सकती है, जरूर जरूर फिट हो सकती है। उसके लिए मेथड है, इंटरफेरेंस को होल साइज के ओवरलैप लिमिट तथा शाफ्ट साइज की अपर लिमिट अंतर द्वारा दर्शाया जाता है। इंटरफेरेंस फिट में अलाउंस हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। इसमें होल की टॉलरेंस जोन हमेशा शाफ्ट की टॉलरेंस जोन के नीचे होगी। इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट को होल में बलपूर्वक फिट किया जाता है, जिसके निम्न प्रकार हैं। पहला है ड्राइविंग फिट, दूसरा है फोर्स फिट यानी हैवी फोर्स हैमरिंग करके, हमें उसमें हैमरिंग करके, पावर हैमरिंग करके फोर्स फिट करके फिट किया जाता है। अगला है हमारा श्रिंकेज फिट। देखिए ये जो फिट है, इस फिट में क्या होता है, हम होल के साइज को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें शाफ्ट को फिट करते हैं, फिर ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि वो परमानेंट फिट उसमें हो जाती है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ फिट के बारे में। तो दोस्तों आई होप आज हमने लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस के बारे में सीखा। इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक में कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर आपकी आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने के साथ साथ अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल्स की जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।